हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो हमारा सीरीज है उसका 5वां वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमारा 5वां सीरीज यानी कि इस सीरीज का 5वां वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम लोग 123 क्वेश्चन नंबर 123 से आगे करेंगे। और इसमें हम लोग हिस्ट्री से शुरू किए थे, प्राचीन इतिहास से शुरू किए थे यूथ कंपटीशन टाइम्स का, और जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 से आगे आज देखने वाले हैं। ठीक है, और यह 3100 प्रश्न सामान्य ज्ञान का 3100 प्रश्नों का संग्रह है इसमें, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस सीरीज की नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो हमें करना है वह है क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 हमें करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123 जो है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123 है कि पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी है भास्कराचार्य, और ऑप्शन डी है वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। पंच सिद्धांतिका, जो पंच सिद्धांतिका है और बृहत संहिता, जो बृहत संहिता है और सांख्य सिद्धांत के जो लेखक है वराहमिहिर हैं, और इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति की जानकारी मिलता है। ठीक है, ये जो पुस्तक है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत, इसमें त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं, जो वराहमिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। ठीक है, इनके त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। इनकी पुस्तक जो है पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांत ने उन्हें फलित ज्योतिष में वही स्थान दिलाया है जो राजनीति दर्शन में कौटिल्य का, और व्याकरण में पाणिनि को, और विधान में मनु को दिया है। कौटिल्य कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है, और पाणिनि कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 है कि तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है तिरुवल्लुवर। ठीक है, और ऑप्शन सी है कबीर, ऑप्शन डी है मीराबाई। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वही सही होगा। तिरुकुरल जो नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता तिरुवल्लुवर हैं, और तिरुकुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। मुक्तक काव्य रचना है, और यह तमिल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तमिल भाषा में लिखा हुआ है। इसकी रचना जो हुआ था 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ था, और इसके सूत्र पद जीवन शैली को संपर्क करते हैं। जबकि कालिदास ने जो लिखा हुआ था, कालिदास लिखे हुए थे अपना एक पुस्तक मालविकाग्निगम मित्रम। ठीक है, इन्होंने इसकी रचना की थी, और कबीर के ने बीजक तथा मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के अस्फुटक पदों की रचना की थी। ठीक है, कबीर ने बीजक का, और जो मीराबाई थी उन्होंने कृष्ण भक्ति के अस्फुट पदों की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 125 करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, यह सीरीज आपके लिए फायदेमंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। ऑप्शन ए है एलोपैथी, ऑप्शन बी है आयुर्वेद, और ऑप्शन सी है हेमोपैथी, और ऑप्शन डी है यूनानी। तो जो चरक संहिता था वह चिकित्सा के जिस शाखा से संबंधित था उसका नाम है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद में यह आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है, संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। चरक संहिता किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का विशाद एवं व्यापक वर्णन इस पुस्तक में किया है, यानी कि इस पुस्तक के लेखक महर्षि चरक हैं। ठीक है, चरक संहिता के लेखक महर्षि चरक है। सुश्रित को
खाली स्थान है के रूप में जाना जाता है, यानी कि सुश्रुत जो है उनको किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है भारतीय चिकित्सा के जनक में, या फिर भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक में, या फिर भारतीय परिस्थितिकी के जनक के रूप में, या फिर भारतीय पोलियो बॉटनी के जनक के रूप में। तो यहाँ पर जो सुश्रुत हैं उनके बारे में आपको बताना है, सुश्रुत किनके रूप में जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री थे और शल्य चिकित्सक थे, ठीक है, ये शल्य चिकित्सक थे, ठीक है, और इनके शल्य चिकित्सा का जनक, इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ठीक है, शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा सही, ठीक है, भारतीय शल्य चिकित्सा के इनको जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 127 है कि राज तरंगिणी जो था वह किन किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया है। राज तरंगिणी किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो यहाँ पर जो राज तरंगिणी होगा वह ऑप्शन नंबर बी कश्मीर का, ठीक है, कश्मीर का वर्णन किया है। तो यह कल्हण द्वारा रचित था। राज तरंगिणी किसके द्वारा रचित है, कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विषाद एवं मोहक वर्णन किया गया है। इनके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, ठीक है, जो कल्हण थे उनके अनुसार जो श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, जो शिव के परम भक्त थे एवं बाद में अपना धर्म बदल लिया था। तो बाद में अशोक अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है, ठीक है, यानी कि किस भाषा में लिखा गया है। प्राचीन जो भारतीय कानूनी दस्तावेज है मनुस्मृति किस भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है बंगाली। तो जो मनुस्मृति लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और इस ग्रंथ में सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, इस वर्ग में इसको क्या कहा जाता है, मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और इसमें सामाजिक वर्गों के वर्णन किया गया है, ठीक है, इसमें चारों वर्णों, ठीक है, और चारों आश्रमों एवं यहाँ पर थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। चारों आश्रमों एवं 16 संस्करों, ठीक है, चारों आश्रमों एवं 16 संस्करों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था आदि विषयों पर परामर्श दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्णों के बारे में बताया गया है, जो चारों आश्रम के बारे में बताया गया, 16 संस्कारों के बारे में बताया गया तथा सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में मनुस्मृति में बताया गया है और यह संस्कृत भाषा में रचित था, ठीक है, संस्कृत भाषा में रचित एक धर्मशास्त्र है, ठीक है, मानव धर्म शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ हम लोग बढ़ते, 129 आ गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है। कौन सा साहित्य है जो संस्कृत में नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए है तिरुकुरल, ऑप्शन बी है रत्नावली, ऑप्शन सी है राज तरंगिणी और ऑप्शन डी है मेघदूत। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए तिरुकुरल, ठीक है, जो तिरुकुरल है वह तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया है और यह तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक है, यह किस भाषा में है, तो यह तमिल भाषा में है। और रत्नावली जो लिखा गया है हर्ष के द्वारा लिखा गया है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है और यह संस्कृत में लिखा गया है। मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया है, यह भी संस्कृत में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे, यानी कि भारत के गणितज्ञ थे। ऑप्शन ए है भरत, ऑप्शन बी है बाना, ऑप्शन सी है भास्कर और ऑप्शन डी है भावभूति। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा, क्या आपको बताना है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए
क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा भास्कर प्रथम। ठीक है, भास्कर प्रथम कर यहाँ पर नाम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। सिर्फ भास्कर है तो सिर्फ भास्कर यहाँ पर होगा। 600 से 680 ईस्वी भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। ठीक है, कब थे? 7वीं शताब्दी में थे। ठीक ना, संभवतः उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया और उन्होंने आर्यभट्ट की कृतियों का टीका लिखा। इन्होंने आर्यभट्ट के जो कृतियां थी उनका टीका लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ है। इनमें से कौन सी गणित, ठीक है, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? आपको बताना है कि कौन सा पुस्तक है जो गणित के लिए लिखा गया था, मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। ऑप्शन ए है वस्तुशास्त्र, ऑप्शन बी है लीलावती, ऑप्शन सी है पंचदशी और ऑप्शन डी है रूपमती। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लीलावती। ठीक है, लीलावती जो है गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है। ठीक है, जो लीलावती है वह गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है जिसकी रचना महान भारतीय वैज्ञानिक गणितज्ञ भास्कराचार्य ने किया था। ठीक है, लीलावती का रचना कौन किए थे? तो भास्कराचार्य किए थे। भास्कराचार्य द्वितीय ने, ठीक है, भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था और पंचदशी माधवाचार्य विधारण द्वारा रचित अद्वैत वेदांता का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। वेदांता का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ पढ़ते हैं। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जो मनुस्मृति हम लोगों ने जाना, वह उनको जो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है H.G. वेल्स, ऑप्शन बी है जॉर्ज बुलर, ऑप्शन सी है रल्फ ग्रिफिथ और ऑप्शन डी है H.H. विल्सन। तो यहाँ पर जो मनुस्मृति था उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने वाले ऑप्शन नंबर बी होगा जॉर्ज वुलर थे। ठीक है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज बुलर द्वारा किया गया। ठीक है, मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 133, हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? हर्षचरित में राजा हर्षचरित या फिर राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है बीरबल, ऑप्शन सी है बाणभट्ट और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो हर्षचरित और राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी था वो कालिदास ने लिखा था। हर्षवर्धन 606 में ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बाणभट्ट। ठीक है, ये जिन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी को किसने लिखा? तो बाणभट्ट ने लिखा। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। इनका राजधानी कहाँ था? कन्नौज में था। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र तथा उसके प्रशासन का वर्णन किया है। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। देखिए हर्षवर्धन के जीवन का जो जीवन चरित्र है उसकी जानकारी कहाँ मिलता है हमें? तो उसकी जानकारी हमें बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में मिलता है। हर्षचरित्र में मिलता है हर्षवर्धन के जीवन और चरित्र के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। यहाँ पर खाली स्थान है द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। यह ग्रुप डी में 2018 में पूछा था। तो यहाँ पर होगा बाणभट्ट द्वारा रचित। ठीक है, ऑप्शन ए बाणभट्ट द्वारा रचित है। हर्षचरित हमें हर्ष और उनके जीवन और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं। प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का
एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। ठीक है, यह किस भाषा में था? ऑप्शन ए है मराठी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है तमिल और ऑप्शन डी है बंगाली। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा, ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया और जिसका नाम रखा गया अमरकोश था। ठीक है, अमरकोश को विश्व का पहला समांतर कोश कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? समांतर कोश कहा जाता है विश्व का। ठीक है, अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। अमर सिंह जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। अमरकोश श्लोक रूप में रचित हैं और इनके 3 खंड हैं, स्वार्गिदी कांडम और भूर्गादि कांडम और सामान्यदि कांडम। तो ये 3 भाग में बटा हुआ है, 3 खंडों में बटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 136 है उसको करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए हम लोग प्राचीन कालीन जो स्थापत्य कला है वहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, और चित्रकला और संगीत कला। ठीक है, प्राचीन कालीन स्थापत्य कला और चित्रकला। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 13 में पहुंच गए हैं, प्राचीन इतिहास शुरू किए थे और क्वेश्चन नंबर 136 में आ गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है कोणार्क, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है जयपुर। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा मुंबई। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के धारापुरी गुफाओं का धारापुरी, ठीक है, गुफाओं का शहर, ठीक है, इसको धारापुरी को गुफाओं का शहर भी कहा जाता है, में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। ठीक है, कितने गुफाओं का मिश्रण है? 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है और गुफाएं एक द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो द्वीप पर स्थित है और 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। 1987 में इसको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा मतलब घोषित कर दिया गया है। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि ओहेल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो ओहेल जो शिलालेख है किन शासकों से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो जो ओहेल शिलालेख है वह जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इन अभिलेखों के रचनाकार जैन कवि रवि कृति, ठीक है, रवि कृति हैं तथा इसमें पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। ठीक है, इसमें क्या है? जो पुलकेशिन है उसके और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुए थे उनका वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का पराक्रमी एवं प्रसिद्ध शासक था और जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्याधिकार प्राप्त किया और उसने श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया। पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से उसने क्या किया? खुद को विभूषित किया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो था। ठीक है, एहोल का जो अभिलेख है वह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 138 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि अजंता गुफा की चित्रकला भारत में, ठीक है, खाली स्थान के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है शैव धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म और ऑप्शन डी है विष्णु धर्म। तो जो अजंता की गुफाओं की चित्रकला है वह भारत में
ऑप्शन नंबर ए होगा बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का जो प्रमाण है उसको दर्शाता है। ठीक है, अजंता की गुफाएं। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ठीक है, जो गुफा में जो चित्रकला बने हुए हैं वह स्वर्ण युग, बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का क्या है, प्रमाण देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफाओं की दीवारों यानी कि दीवारों को भित्ति भी कहा जाता है। ठीक है, दीवारों, भित्ति तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। जो चित्र है वो किससे है, जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। और जातक कथा जो थे उसमें बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, रंगों की रचनात्मक, विचारों की स्वतंत्रता एवं गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा इसे 1983 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया था। इसे कब सम्मिलित किया था, 1983 में सम्मिलित किया गया था। और जो यह अजंता की गुफा है इसमें जातक कथाओं से जो जुड़े हुए चित्र हैं उसको ज्यादातर बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। अजंता की चित्र क्या चित्रित करते हैं, अजंता की जो चित्र हैं क्या चित्रित करते हैं। ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है रासलीला, ऑप्शन सी है जातक कथा और ऑप्शन डी है राजकुष्ठ कहानियां। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा जातक कथाएं, क्योंकि यह जातक कथाओं को चित्रित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं खाली स्थान है। धर्म की सबसे पहली वास्तुकला यानी कि गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। एलोरा की गुफाएं, यहाँ पर खाली स्थान क्या भराएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा भराना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बुद्ध धर्म। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 140 तक हो गया है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला का उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर आपको राज्य बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर अभी पढ़े हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। चलिए ऑप्शन नंबर बी अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 30 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में है। 30 गुफाओं देखिए गुफा जो अजंता में कितने हैं, अजंता में 30 गुफाएं हैं और वहीं एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित है और घोड़े की नाल के आकार में निर्मित है। इन गुफाओं में 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक के बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अजंता में कितने गुफाएं हैं, तो अजंता में 30 गुफाएं हैं और एलोरा में कितने हैं, 34 गुफाएं हैं। और इसमें जो जैन और बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों की जो आस्था दिखाया जाता है और इसमें जो चित्र बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट वैदिक गुफा है। ठीक है, 30 रॉक आउट वैदिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अमरावती महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है औरंगाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है रत्नगिरी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 से महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिसमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी वह कितनी प्राचीन थी, यानी कि आपको बताना है कि कितना पुरानी थी। ऑप्शन ए है 8वीं सदी ईसा पूर्व से, ठीक है 8वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 6वीं सदी ईसा पूर्व और 7वीं ईसा
पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2वीं सदी ईसा पूर्व है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित जो अजंता की गुफाएं हैं लगभग 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई है और ये बौद्ध गुफाएं दूसरी सदी, ठीक है, दूसरी सदी की है। और एलोरा की गुफा भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह जो क्वेश्चन है 2018 ग्रुप डी में आया था। ठीक है, नरसिम्हा देव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है विक्रमदेव, ऑप्शन नंबर सी है महामेघ वाहन और ऑप्शन नंबर सी है कुदेपसिरी। ठीक है, कुदेपसिरी, ठीक है, कुदेपसिरी। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए नरसिम्हा देव प्रथम था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है भारत के उड़ीसा राज्य पुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, पुरी में, उड़ीसा राज्य पुरी में स्थित है। गंग देखिए गंग राजवंश के, ठीक है, गंग राजवंश के महान शासक नरसिंह देव वर्मन द्वारा, ठीक है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक को 1984 में, ठीक है, 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1984 में। और यह कौन थे? गंग राजवंश थे। ठीक है, गंग राजवंश के जो लोग थे उन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से किसके यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पोगेंडा, ठीक है, ब्लैक पोगेंडा के भी कहा जाता था? ऑप्शन ए है कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी है जगन्नाथ मंदिर और ऑप्शन सी है ब्रह्मेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी है मुक्तेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कोणार्क मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण लगभग 1278 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और इसे ब्लैक पोगेंडा के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। यह सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वह है 146। ठीक है, 146। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या फिर इस वीडियो के सीरीज से कोई आपके मन में कोई सजेशन है तो हमें जरूर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है राजा कुतुलुग, ऑप्शन बी है नरसिंह देव प्रथम। यही हमारा सही आंसर होगा, नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले नरसिंह देव प्रथम है। चलिए, एलोरा के मंदिरों का निर्माण खाली स्थान है ने करवाया। ऑप्शन ए है चेर शासकों ने, ऑप्शन बी है पांड्य शासकों ने, ऑप्शन सी है चोल शासकों ने, ऑप्शन डी है राजपूत शासकों ने। तो जो एलोरा की गुफाएं थी उसको राष्ट्रकूट शासकों ने निर्माण करवाया था। चलिए, एलोरा के मंदिरों का निर्माण, एलोरा के जो मंदिरें हैं उनका निर्माण राष्ट्रकूट जो शासकों ने करवाया था। एलोरा जो है महाराष्ट्र में 32 शैलकृत गुफाएं हैं और गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है। ठीक है, गुफा नंबर 16 में शिव मंदिर स्थापित है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था।
यह सवाल कई बार आता है कि जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो द्रविड़ शैली के जो कैलाश मंदिर का निर्माण राजकुष्ट शासक थे। ये कौन थे? राष्ट्रकूट शासक थे और इनका नाम था कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चलिए, बृहदेश्वर मंदिर खाली स्थान है में है, यानी कि कहाँ है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है तंजावुर, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है कोची। यह ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा बृहदेश्वर मंदिर अथवा राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का ही नाम है राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। एक शैव यानी कि हिंदू मंदिर है। ठीक है, यह शैव यानी कि हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी में 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। ठीक है, और इसे तमिल भाषा में बृहदीश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बृहदीश्वर के नाम से जाना जाता है और यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, किस चीज का बना हुआ है? ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, जिसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था और यह यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। यह सवाल भी आ सकता है कि क्या जो बृहदेश्वर मंदिर है वह यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो हाँ, वह शामिल है। बृहदेश्वर जो मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर जो है खाली स्थान है द्वारा बनाया गया था। आपको बताना है कि किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए है राजेंद्र चोल, ऑप्शन ए है राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी है श्री विजय और ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन डी है राजा राज चोल प्रथम। तो यहाँ पर जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो करवाया था वह ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा राज चोल प्रथम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को करने के बाद इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। चलिए, क्वेश्चन 150 है 150 कि बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर खाली स्थान है काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है। ऑप्शन ए है प्रतिहार, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है राजकुष्ट और ऑप्शन डी है पांड्य। तो जो बृहदेश्वर मंदिर खाली स्थान है आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, चोल काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है। ठीक है, चोल काल का है। ठीक है, किस काल का? चोल काल का। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, यह हमारे जो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है इसका यह 5वां वीडियो सीरीज है, वीडियो नंबर 5 है। और यह अगर आप इस बुक सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आगे की वीडियोज देखने के लिए आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं।